वेलकम बैक दोस्तों। तो मशीन लर्निंग की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे हायरार्किकल क्लस्टरिंग को। इससे पहले दोस्तों मैंने अपनी मशीन लर्निंग की सीरीज में एल्गोरिथम्स के अंदर मेरे जो सुपरवाइज लर्निंग के अंदर रेग्रेशन और क्लासिफिकेशन थे उनको कवर कर लिया है। अब अनसुपरवाइज लर्निंग के अंदर मैंने के मीन क्लस्टरिंग को पिछली वीडियो में देख लिया था, जिसमें मैंने एक वीडियो में उसकी थ्योरी बताई थी और नेक्स्ट वीडियो में मैंने उसका कोड बताया था। तो उसी तरीके से यहाँ पे मैं करूंगा। इस वीडियो में मैं आपको उसकी थ्योरी बताऊंगा, नेक्स्ट वीडियो में आपको उसका कोड बताऊंगा। और दोस्तों आपने अभी तक मेरी मशीन लर्निंग की प्लेलिस्ट शुरू से एक्सेस नहीं करी तो आपसे रिक्वेस्ट है आप जाके शुरू से एक्सेस कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हायरार्किकल क्लस्टरिंग। तो सबसे पहले तो क्लस्टरिंग जानना हमारे लिए जरूरी होता है। तो क्लस्टर क्या होता है? जब किसी एल्गोरिथम में सिमिलर डाटा पॉइंट्स को एक ग्रुप की फॉर्म में हम फॉर्म कर दें तो क्लस्टर होता है हमारा। ठीक है, तो हायरार्किकल क्लस्टरिंग जो होता है वो हायरार्किकल क्लस्टर भी बोला जाता है। अब हायरार्किकल क्लस्टरिंग समझाने से पहले हमारा ये जरूरी है कि हम ये देख लें कि फॉर्मेशन किस तरीके से होती है क्लस्टर की, क्योंकि हमने के मीन में देख लिया था किस तरीके से हमारा क्लस्टर फॉर्म होता था। ठीक है, जब मैंने उसका आपको न्यूमेरिकल वे में भी सॉल्व करके दिखा दिया था और यहाँ भी। तो यहाँ सिंपल मैं आपको विजुलाइज करके सिंपल वे में समझा दूंगा। तो आप जब दोनों का वीडियो देख लोगे और दोनों को समझ जाओगे तो आपको पता चल जाएगा दोनों में डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो अब हायरार्किकल क्लस्टरिंग समझाने से पहले मैं आगे वीडियो को बताता हूँ। तो सबसे पहले टाइप्स के होते हैं एग्लोमेरेटिव और डिविसिव। तो इस वीडियो में जनरली हम एग्लोमेरेटिव अप्रोच को देखेंगे, डिविसिव को हम नहीं देखेंगे। ठीक है, अब बात आती है एग्लोमेरेटिव में किस तरीके से स्टेप वर्क करते हैं। तो दोस्तों अब मैं ना थोड़ी धीरे धीरे स्लो आपको एक एक स्टेप समझाऊंगा। ठीक है, ये स्टेप जो है मैं अभी आपको यहाँ पे अपनी तरह से बना के दिखा रहा हूँ। ये मत सोचना कि खत्म हो गया, मतलब कि हाँ ये स्टेप थे समझ नहीं आया तो दिक्कत है। आगे हर स्टेप का आपको विजुलाइज देखने को मिलेगा। तो फिर भी मैं जो एक रिवीजन होता है उस तरीके से आपको यहाँ पे समझा देता हूँ कि पहला स्टेप मेरा बोल रहा है कि मेरे एक्स एक्सिस है एक, ठीक है सॉरी वाई है, तो वाई एक्सिस है, एक्स एक्सिस है मेरी एक। यहाँ मेरे कुछ डाटा पॉइंट्स है। तो दोस्तों ये मान लीजिए कुछ 6 डाटा पॉइंट्स मान लेता हूँ मैं कि 2 3 4 और ये हो गया मेरा 6। ठीक है, अब क्या पहला स्टेप क्या बोल रहा है कि n नंबर्स ऑफ क्लस्टर के लिए डाटा पॉइंट्स मान लो। तो हमने मान लिए n इक्वल टू 6, मान लिए n इक्वल टू 6 मान लिए। पहला स्टेप मेरा कवर हो गया। तो पहला स्टेप क्या हो गया मेरा कवर हो गया। अब दूसरा स्टेप क्या बोल रहा है कि जो मेरे पॉइंट्स मैंने माने हैं उनमें जो क्लोजेस्ट पॉइंट है आपस में दो, उनका एक क्लस्टर बना दो। यानी कि क्लोजेस्ट पॉइंट यहाँ पे मेरे क्या है, सपोज कीजिए मेरे ये 2 क्लोजेस्ट पॉइंट है, तो इनका मैंने एक क्लस्टर फॉर्म कर दिया। और जो ओवरऑल पॉइंट्स बचेंगे वो बचेंगे मेरे n-1 यानी कि 6 - 1 यानी कि 5, क्योंकि मैंने 2 पॉइंट्स का एक क्लस्टर सा फॉर्म कर दिया स्मॉल। ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आप खुद गिन लीजिए चाहे तो 1 2 और 3 और 4 और 5, इस तरीके से 5 पॉइंट्स बचे मेरे। ठीक है, अब इतना हो गया, अब इतना स्टेप कवर हो गया। अब नेक्स्ट में क्या बोल रहा है, पहले इसे कट कर देता हूं मैं, ये स्टेप 2 भी मेरा गया। अब स्टेप 3 में बोल रहा है मेरा जब आपने n-1 करके एक क्लस्टर बना लिया, इसी तरीके से अब देखिए बाकी के 2 पॉइंट्स कौन से हैं जिनमें डिस्टेंस काफी पास है और उनका भी एक क्लस्टर कर दीजिए। फिर आपके पास जो पॉइंट बचेंगे वो n-2 बचेंगे, यानी कि हमने 6 पॉइंट लिए थे तो 4 बचेंगे। तो अच्छा, तो मैं इसे भी देखने के लिए क्या करता हूँ, मुझे लग रहा है कि ये 2 मेरे पास में है तो अब मैं एक क्लस्टर ये बना लेता हूँ। तो मेरे 1 2 3 4 पॉइंट्स बचे। तो n-2 वाला था उसने, तो n-2 इक्वल्स टू 4 पॉइंट्स बचे। ठीक है, इतने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब क्या बोल रहा है मेरा, स्टेप 4 बोल रहा है, स्टेप 3 भी हो गया मेरा। स्टेप 4 बोल रहा है मेरा कि स्टेप 3 को करते रहो जब तक एक क्लस्टर ना बन जाए, यानी कि पूरा एक क्लस्टर ना बन जाए। तो स्टेप 3 को करते रहो। तो ठीक है भाई, स्टेप 3 ने क्या बोला था कि इस तरीके से जो पास वाला डाटा पॉइंट है उसे भी अपने अंदर ले लो और पास वाले डाटा पॉइंट को ले लो। तो अब दोस्तों ये एक क्लस्टर बन गया। तो अब इस तरीके से कितने क्लस्टर बच गए, 2 बन गए। अब इन 2 को फिर पास वाले डाटा पॉइंट्स ले लिया, यानी कि पूरा क्लस्टर उठा लिया, तो इस तरीके से एक क्लस्टर बन जाएगा और ये हमारा फिनिश हो जाएगा। अब जिस दोस्त को मेरे समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है, और जिसे समझ में नहीं आया तो उसके लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आगे उसे समझ में आने वाला है। ठीक है,
तो अब इतना हो गया। अब मेरा जो मैंने आपको बताया था कि डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे अभी पीछे की क्लोजेस्ट डिस्टेंस, तो हम कैलकुलेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ यूक्लिडियन डिस्टेंस, जिसका फॉर्मूला हमारा ये होता है, जो मैंने पिछली वीडियोस में भी कई बार इसका जिक्र किया है। तो जो शुरू से वीडियो देख रहे हैं उसके लिए कोई नई बात नहीं है ये। तो यूक्लिडियन डिस्टेंस होता है तो टू डाटा पॉइंट्स के बीच में, तो उसको हम इस फॉर्मूले से डिराइव करते हैं। तो अब इतना हो गया। अब चलिए अगली स्लाइड देखते हैं। अगली स्लाइड क्या है? अब ये है कि डाटा पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस निकालने के 4 तरीके हैं। अब वो 4 तरीके क्या क्या हैं? क्लोजेस्ट पॉइंट, कि मैंने माना सबसे पास वाला इसका पॉइंट ये था और इसका पॉइंट ये था, इनके बीच का डिस्टेंस निकाल दो। फारदेस्ट पॉइंट यानी कि दूर वाले, तो सबसे मैंने माना सबसे दूर वाला पॉइंट ये है, सबसे दूर वाला पॉइंट ये है, इनके बीच में डिस्टेंस निकाल दो। तीसरा कि सब डिस्टेंस निकाल के उनका एवरेज डिस्टेंस निकाल दो। चौथा है कि एवरेज बिटवीन सेंटर पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस निकाल दो। तो ये 4 तरीके हैं दोस्तों। तो इस तरीके से हम डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं 2 क्लस्टर्स के बीच में, इनके बीच में 2 क्लस्टर्स के बीच में। अब आ गया जो हमने पीछे अभी एग्लोमेरेटिव हायरार्चिकल क्लस्टर के अंदर वो स्टेप देखे थे 5। अब उन 5 स्टेप को, ईच स्टेप को यहाँ पे डाटा विजुअलाइज करके आपको दिखा देता हूँ। तो सबसे पहला क्या था, मैंने वहां पे समझाया था कि मैंने स्टेप 1 कि n डाटा पॉइंट्स मान लिए, तो मैंने मान लिया कि 6 डाटा पॉइंट्स हैं। तो स्टेप 1 हो गया कवर यहाँ पे एंड 6 डाटा पॉइंट्स। अब स्टेप 2 वहां पे ये था कि जो डाटा पॉइंट्स आपस में सबसे पास में है उनका एक स्मॉल क्लस्टर बना दो और आपके ओवरऑल पॉइंट्स बचेंगे n-1, यानी कि 6-1 5 बचेंगे। तो मैंने इसकी बात मान ली, इसने बोला ओवरऑल बना दो, तो मैंने इस तरीके से ये मैं बना देता हूं। यहाँ पे क्लोजेस्ट पॉइंट ये लग रहे हैं मुझे, तो इनका एक क्लस्टर मैंने फॉर्म कर दिया। तो अब कितने बचे? 1 2 3 4 5 बचे। n-1 6 लिए थे। अब मेरा क्या बोल रहा है, स्टेप 3 पे आ जाओ आप। तो ये स्टेप 3 पे आ जाता हूं मैं, एक सेकेंड। अब स्टेप 3 पे मैंने स्टेप 2 में क्या कर लिया था, यहां तक मैंने कवर कर लिया था, ये मैंने एक बना लिया था पॉइंट्स इस तरीके से। अब स्टेप 3 क्या बोल रहा है मेरा, स्टेप 2 जब आपने कर लिया तो आपने 5 पॉइंट्स की फॉर्म में छोड़े, क्योंकि आपने एक का तो क्लस्टर बना दिया क्लोजेस्ट डिस्टेंस यूक्लिडियन डिस्टेंस वाला जो नाप के आपने बनाया। अब मेरा स्टेप 3 क्या बोल रहा है, यहाँ पे स्टेप 3 बोल रहा है अब एक और बनाओ क्लस्टर, स्मॉल क्लस्टर 2 डाटा पॉइंट्स के बीच में, जिनका डिस्टेंस मिनिमम है यूक्लिडियन डिस्टेंस, यानी कि पहला तो मिनिमम हमने ले लिया, अब एक और जो मिनिमम है उनका बनाओ। तो इन दोनों के बीच में मिनिमम था, हमने एक इनका क्लस्टर बना दिया। अब स्टेप 3 तक ये मेरा कवर हो गया। अब मेरे पास 1 2 3 4 बचे, यानी कि n-2 यानी कि 6-2 4 बचे। अब आता है मेरा स्टेप 4। स्टेप 4 बोल रहा है मेरा स्टेप 3 रिपीट करते रहो जब तक, स्टेप 3 रिपीट करते रहो जब तक हमारा एक क्लस्टर ना बचे। तो यानी कि क्लोजेस्ट पॉइंट लो, उसे अपने क्लस्टर के अंदर ले लो, यूक्लिडियन डिस्टेंस जिनका आ रहा है क्लोजेस्ट पॉइंट की तरह उन्हें लेते रहो, और इस तरीके से स्टेप 3 रिपीट कर करके एक क्लस्टर बन जाएगा और वहां पे हमारा फिनिश हो जाएगा। अब बात आती है कि खत्म हो गया, नहीं। अब हम यहाँ से देखेंगे कि किस तरीके से जो हमने यहाँ पे ये क्लस्टर फॉर्म करा है इसे हम ग्राफ की फॉर्म में विजुलाइज करते हैं। जब हम अपने कोड को देखेंगे तो लास्ट में मेरा ग्राफ बन के आएगा। तो मुझे यहाँ ये सीखना है कि वो ग्राफ मेरा किस तरीके से बन के आता है डाटा पॉइंट्स की हेल्प से। तो दोस्तों यहाँ मैंने जो लेफ्ट साइड में लिए हैं, ये मैंने लिए हैं हमारे डाटा पॉइंट्स, कि इस तरीके से 6 डाटा पॉइंट्स थे मेरे, और यहाँ मैंने लिया उन्हें विजुलाइज करने के लिए। तो एक्स एक्सिस पे मैंने डाटा पॉइंट्स ले लिया, वाई एक्सिस पे ले लिया मैंने यूक्लिडियन डिस्टेंस, जिसका फॉर्मूला मैंने आपको पीछे दिखा दिया था, और वो डाटा पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस मेजर करती है। तो अब ये हो गया। अब क्या स्टेप 1 के लिए इतना सफिशिएंट था, क्योंकि स्टेप 1 में हमने क्या करा था, डाटा पॉइंट्स ले लिए थे। तो यहाँ पे डाटा पॉइंट्स के साथ हमने एक्सिस पे भी ये दिखा दिया। अब स्टेप 2 क्या था, हमने क्लोजेस्ट 2 डाटा पॉइंट्स के बीच में यूक्लिडियन डिस्टेंस मेजर करा था, और जो क्लोजेस्ट थे उनका एक क्लस्टर बना दिया था, और n-1 बचे थे, यानी कि 5 बचे थे। तो यहाँ पे मैंने जब क्लोजेस्ट के बीच बना लिया था, तो मैं P2 और P3 के बीच में इस तरीके से एक फॉर्मेशन कर दूंगा, और ये फॉर्मेशन की हाइट डिपेंड करेगी मेरे यूक्लिडियन डिस्टेंस पे। जो वाई एक्सिस के अबाउट मेरा यूक्लिडियन डिस्टेंस आया है उस पे इसकी हाइट डिपेंड करेगी। अब ये मेरा स्टेप 2 हो गया। स्टेप 3 में मैंने एक और क्लस्टर बनाया था,
तो इस तरीके से स्टेप 3 में भी बन गया, पर इस बार हाइट ज्यादा है क्योंकि इस बार यूक्लिडियन डिस्टेंस ज्यादा है। अब इस तरीके से स्टेप 4 है, तो उसने क्या बोला था, स्टेप 3 रिपीट करो जब तक एक क्लस्टर ना बचे। तो स्टेप 3 यहाँ पे रिपीट होता रहेगा जब तक एक क्लस्टर ना बचे। और जब इस तरीके से हमने करा तो यूक्लिडियन डिस्टेंस इंक्रीज हो गया, तो हाइट भी ऑब्वियस सी बात है इंक्रीज होगी। अब P2 P3 का क्लस्टर तो हमारे पास ऑलरेडी था, जब हम P1 को ऐड करा तो हम क्या करेंगे, P1 के उस पॉइंट से जहां से हमने ऐड करा है वहां से P2 P3 के मिड पॉइंट पर तो ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, सेम फॉर P4 को ऐड करा है इस वाले में, तो P4 को P5 P6 के मिड पॉइंट पे इस तरीके से ज्वाइन कर देंगे। अब इतना हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब नेक्स्ट स्टेप आता है कि टोटल फॉर्मेशन कैसे होगी। तो टोटल में क्या हुआ, जब मेरा इस तरीके से क्लस्टर फॉर्म हो गया, ठीक है, और मैंने मिड में देखा था कि जब मैं पीछे देखता आ रहा था कि सबसे पहले एक ऐसे क्लस्टर बना था, एक यहाँ क्लस्टर बना था, फिर एक क्लस्टर इस तरीके से बन गया था और एक क्लस्टर मेरा इस तरीके से बन गया था। तो सबसे पहले क्या था, मेरा ये क्लस्टर था, तो इस तरीके से पॉइंट बन के आ गए थे दो P2 P3 के बीच में। फिर क्या करा था, मैंने P1 को अंदर ले लिया था इस क्लस्टर के यूक्लिडियन डिस्टेंस की मेजर से, जो मैंने कहा था कि स्टेप 4 से स्टेप 3 को रिपीट करते रहो। तो P1 इस तरीके से बन के आ गया था। अब इस तरीके से P5 P6 का बना था और P4 इस तरीके से आ गया था। अब क्या है, जब ओवरऑल क्लस्टर बना तो ओवरऑल क्लस्टर जो मेरा बना है तो वो क्या करेगा, मेरा जो इन दोनों क्लस्टर्स के यहाँ पे जो ये पॉइंट्स आए हैं इन पे से एक ओवरऑल क्लस्टर इस तरीके से बन के आ जाएगा, जिसकी यूक्लिडियन डिस्टेंस मैक्सिमम होगी। ऑब्वियस सी बात है, जब यहाँ से यहाँ तक पॉइंट्स मेजर करेंगे तो यूक्लिडियन डिस्टेंस मेजर मैक्सिमम होगी। तो दोस्तों आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगली वीडियो में हम इसका कोड इंप्लीमेंट करेंगे। आपको ये वीडियो मेरी पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगली वीडियो में हम इसकी कोडिंग को इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। थैंक यू दोस्तों।